हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोरोना पावर लॉस, जो कि पावर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कवर करेंगे और उसके बाद हम टॉप 30 एमसीक्यू कवर करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल में कोरोना इफेक्ट देखेंगे, फिर कोरोना का फॉर्मेशन देखेंगे, किस तरीके से कोरोना का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर कोरोना को अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और हम कोरोना लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से पूरा का पूरा एक ब्रॉड लेवल पर इसको कवर करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर लेक्चर से कवर हो जाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपको उनका नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं कि कोरोना होता क्या है। तो कोरोना, सबसे पहले हमें समझना है कोरोना होता क्या है। तो जो एयर होती है सराउंडिंग द कंडक्टर, जो हमने ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स यूज़ किए हैं, उसके सराउंडिंग्स जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है। अभी बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोसेस होता है पूरा। तो उसके आयोनाइजेशन के कारण होता क्या है, एक ल्यूमिनस ग्लो प्रोड्यूस होता है और हिसिंग नॉइज भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसी को हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिखें तो हम लिखेंगे द फेनोमेनन of ionization of surrounding air around the conductor, due to which luminous glow with hissing noise is rise। ठीक है, और इसी को हम इट इज नोन एज कोरोना इफेक्ट। यानी कि अगर सराउंडिंग किसी कंडक्टर के कोई एयर है, अगर वो आयोनाइज हो जा रही है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, बताऊंगा मैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो उसके कारण जो ल्यूमिनस ग्लो होता है, ल्यूमिनस ग्लो के साथ साथ जो हिसिंग नॉइज होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। इसी को हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका बेसिक क्या होता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कोरोना का फॉर्मेशन है ये किस तरीके से होता है। वैसे पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बट मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमें पता नहीं रहती है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने माना कि ये कुछ दो वायर ले लिए हमने ट्रांसमिशन लाइन के। ठीक है, ये दो वायर हैं, इनका अलग अलग जो वोल्टेज है, अलग अलग वोल्टेज लेवल होगा। ठीक है, और इनके बीच में कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो कि एयर के पार्टिकल हैं। ठीक है, एयर पार्टिकल हैं, गैस वगैरह कुछ भी हो सकती है। बेसिकली जो एयर होता है, एयर कंटेन करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस को। जो एयर होता है, एयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ आयंस हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एयर का मीडियम हो गया। अब क्या होगा, हमें पता है कि ये जो पहला वायर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वायर फर्स्ट, वायर सेकेंड, या लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, और साथ में ही जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल का भी डिफरेंस होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल के डिफरेंस होने के साथ साथ इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। तो इस केस में होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो इस्टेब्लिश हो जाती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में
स्ट्रेस हुई, मतलब अप्लाई हुई, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस में आई तो उस केस में होता क्या है, जैसे कि ये दो पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयन में, मान के चलिए इलेक्ट्रॉन हैं या आयन से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इन सभी पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस अप्लाई हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस के कारण क्या होता है, ये अपोजिट साइड मूव करने लगते हैं, ये यहाँ से उठकर यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वायर फर्स्ट से वायर सेकंड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिमिलर इसके केस में भी होगा, यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन और आयंस हैं, तो ये भी अपोजिट प्लेट की साइड या अपोजिट वायर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में होता क्या है, इन दोनों में कोलिजन होता है और बाकी के जो अनचार्ज पार्टिकल हैं उनमें भी कोलिजन होता है। तो इससे होता क्या है, जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे ही नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की संख्या बढ़ेगी तो जो ब्रेकडाउन है एयर का वो ईजिली हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही एयर का ब्रेकडाउन होगा तो जो आर्क होती है वो स्टेब्लिश हो जाती है दोनों कंडक्टर के बीच में। तो बेसिकली यही फेनोमेना होता है कोरोना फॉर्मेशन में। अब हम देखते हैं कि इस कोरोना से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसके बाद जो पोर्शन चालू होगा वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आपका मेन कोरोना लॉस स्टार्ट होता है, वो मैंने बेसिक बता दिया था, उसका केवल आपकी नॉलेज से लेकर रिलेशन है, लेकिन जो एग्जाम से रिलेशन है वो यहाँ से आएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। वो मैंने नॉलेज के लिए बताया था, अब एग्जाम में इस यहाँ से पूछा जाएगा। तो कोरोना लॉस होता क्या है, तो याद रखिए कोरोना लॉस एक सेल्फ सस्टेंस फेनोमेना है, ठीक है। जब ऑपरेटिंग वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ग्रेटर हो जाता है तो उस केस में एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है, एयर आयोनाइज्ड हो जाती है और कोरोना लॉस अकर होता है और कोरोना लॉस घटित हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको डेफिनेशन के थ्रू। इट इज ए सेल्फ सस्टेन्ड यानी स्वतः होने वाला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज phenomenon which occurs when operating voltage is greater than a particular voltage, ठीक है। और ड्यू टू दिस मतलब ड्यू टू वोल्टेज इंक्रीज फ्रॉम द पर्टिकुलर लिमिट, ड्यू टू दिस एयर बिकम आयोनाइज्ड, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, देखते हैं। ड्यू टू कोरोना, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एयर की वो कितनी होती है, ठीक है, या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज एयर के लिए कितना होता है। तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है एयर के लिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर एयर, ठीक है। अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करें तो 21 kb पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। अगर हम जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 30 kb पर सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि अगर हमें एयर का ब्रेकडाउन करवाना है तो जो वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 21 kb पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू के केस में 30 kb पर सेंटीमीटर जो है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है एयर का, ठीक है।
तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब कोरोना से होता क्या क्या है। सबसे पहले जो है फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पावर लॉस अकर्स, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके पावर में लॉस होता है। हिसिंग नॉइज प्रोड्यूस, ये जो पॉइंट है ये एजिटेज पूछ लिए जाते हैं। हिसिंग नॉइज इज प्रोड्यूस्ड और ब्लूस वॉयलेट ग्लो अपीयर। ठीक है, ब्लूस वॉयलेट ग्लो अपीयर होता है। जो ग्लो होती है लाइन, आपने देखा होगा जो वायर होता है उसके अक्रॉस कुछ ग्लो होता है और उस ग्लो का कलर कैसा होता है, ब्लूस वॉयलेट कलर। ठीक है, और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, O3, जिसको हम ओजोन कहते हैं। ओजोन गैस इज ऑल्सो फॉर्म्ड। इससे क्या होता है, ओजोन गैस का फॉर्मेशन भी होता है और साथ साथ ये रेडियो इंटरफेरेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोरोना जो है रेडियो इंटरफेरेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो रेडियो इंटरफेरेंस ऑल्सो अकर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोरोना के कारण ये 4-5 इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं। अब हम इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले का पूरा ऑपरेशन करेंगे, देखेंगे कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं कोरोना पावर लॉस को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो पावर लॉस होता है कोरोना के द्वारा वो कितना होता है या उसको किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करता है। हमें पता है कि जो फॉर्मेशन होता है कोरोना का उससे हमेशा एनर्जी लॉस होता है। किसके फॉर्म में होता है एनर्जी लॉस, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में होता है, साउंड हो गया, केमिकल एक्शन हो गया, जो O3 प्रोड्यूस हो रहा है, ओजोन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके से प्रोड्यूस होंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी और पावर का लॉस जरूर होगा। ठीक है, तो इसका जो पावर लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता क्या है, PL, यानी कि पावर लॉस ड्यू टू द कोरोना इफेक्ट या कोरोना लॉस। PL इक्वल टू 242.2 F प्लस 25 अपॉन डेल इंटू R अपॉन D V माइनस VC का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 किलोवाट पर किलोमीटर और पर फेज। इसको किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज में मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंट फैक्टर हैं वेयर F इक्वल टू क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और जो V है यहां पर जो देख रहे हैं ये V है। V इज इक्वल टू क्या है, फेज न्यूट्रल वोल्टेज, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज। ठीक है, जो कि RMS में है। ये दोनों वैल्यू, दोनों के दोनों वोल्टेज जो है RMS में है। और अगर VC की बात करें तो VC है डिसरप्टिव वोल्टेज या क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या है, डिसरप्टिव वोल्टेज। ठीक है, ये RMS में है और ये पर फेज में गिवन है इसकी जो यूनिट है। ठीक है, अब यहां से डायरेक्टली जो निकल के आता है जो पावर लॉस होता है, अगर हम सब चीज़ों को कांस्टेंट कंसीडर करें तो पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F प्लस 25 होता है। ठीक है, तो इसका यूज हम मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए करते हैं। इसका इंक ख़त्म हो गया है आई थिंक, अभी फिल करता हूँ। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हो गया इसका यूज़ करते हैं हम क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये।
ठीक है, अब हम आगे मूव करेंगे, आगे देखेंगे कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्टर और रह रहे हैं, इनको देखते हैं। ये जो डेल है, डेल रिप्रेजेंट करता है एयर डेंसिटी फैक्टर को, ठीक है। जो डेल है, डेल इक्वल टू क्या है, एयर डेंसिटी फैक्टर। और डेल के बाद जो आर है, जो इस रूट के अंदर है ऊपर की तरफ, जो आर है ये रेडियस है कंडक्टर की, रेडियस ऑफ कंडक्टर। डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। ठीक है, तो ये ओवरऑल सभी हमने इसमें से जितने फैक्टर हैं ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब चलिए देखते हैं कि जो पावर लॉस है उस पर कौन कौन से फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फैक्टर, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस। यानी कि जो फैक्टर कोरोना लॉस को या कोरोना पावर लॉस को अफेक्ट करते हैं उनको देखना है। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे यहां से वीसी। वीसी यानी कि जो क्रिटिकल डिसरप्टिंग वोल्टेज है, पहला हो गया हमारा कौन सा, वीसी, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, जिसको वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको फॉर्मूला देखकर ये समझ जाना चाहिए, ये जो पावर लॉस का फॉर्मूला गिवन है कि पावर लॉस कम होने के लिए वीसी का वैल्यू कितना होना चाहिए। देखिए यहां से अगर वीसी बहुत ज़्यादा कर देंगे हम, देखिए वीसी अगर ज़्यादा हुआ, अगर ये ज़्यादा हो गया तो उस केस में जो पावर लॉस है वो कम हो जाएगा। तो हम हमेशा ये ट्राई करेंगे कि जो वीसी है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा रहे, जिससे कि जो कोरोना पावर लॉस है वो कम हो जाए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, द मिनिमम वोल्टेज, जो क्रिटिकल डिसरप्टिंग वोल्टेज होता है यह सबसे मिनिमम वोल्टेज होता है जब कोरोना स्टार्ट होता है। ठीक है ना, उस केस में द मिनिमम वोल्टेज एट विच कोरोना स्टार्ट is called critical disruptive voltage VC। ओके, तो अब इसमें हमें बताना है, इसमें हमें ये पता लग गया कि अगर इफ VC ज़्यादा होगा या इंक्रीज करेगा तो जो कोरोना लॉस है वो डिक्रीज करेगा, और अगर वीसी डिक्रीज करेगा तो कोरोना लॉस इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि वीसी कोरोना लॉस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जो वीसी होता है, वीसी इक्वल टू होता है mgr डेल एल एन डी अपॉन आर। जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होता है उसका ये एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से, mgr डेल एल एन डी अपॉन आर। ठीक है, अब हम आगे चल के इसका ऑपरेशन करेंगे। अब इसमें एक टर्म और आता है क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। जैसे हमने क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज देखा उसी तरीके से एक क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज भी होता है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ ओरली, वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन कई बार अगर रेयर आ गया एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज क्या होता है, द वोल्टेज एट विच जो ब्लूस वॉयलेट ग्लो है वो अपीयर हो जाए। ठीक है, उसी को हम क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज कहते हैं। देखो दोनों में फर्क है। जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है ये कोरोना लॉस होने के थोड़े से पहले टाइम होता है और सबसे मिनिमम वोल्टेज होता है, जस्ट कोरोना जब स्टार्ट होता है तो उसके केस में। लेकिन जो क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज है उस केस में विजुअल इफेक्ट भी देने लगता है।
जो वोल्टेज है ना, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमें विजुअल इफेक्ट भी मिलने लगता है, यानी कि जो ब्लूइश ग्लो है वो अपीयर होने लगता है, जो ब्लूइश वॉलेट ग्लो है वो अपीयर होने लगता है। और उसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमें ब्लूइश वॉयलेट ग्लो अपीयर होने लगी, उसी को हम क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज भी कहते हैं। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के साथ साथ क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के केस में केवल ये तब का वोल्टेज जस्ट कोरोना स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ ग्लो वगैरह नहीं होता है उस टाइम पे। लेकिन क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज के केस में जब वोल्टेज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तब क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज आता है, और उसके केस में जो है हमें ग्लो भी देखने को मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है, ठीक है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज VC लेस होता है किससे, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज से, ठीक है। क्योंकि विजुअल वोल्टेज तब होता है जब जो ग्लो है वो दिखने लगे, लेकिन क्रिटिकल जो डिसरप्टिव वोल्टेज है उसके केस में जरूरी नहीं है कि ग्लो मिले, क्योंकि सबसे मिनिमम वोल्टेज होता है, जस्ट कोरोना स्टार्ट होता है उसके केस में, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को ग्रेटर रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कितना होता है, mgr डेल ln d/r, ठीक है। अब हम किस तरीके से इसको ग्रेटर रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं इन फैक्टर्स का, ये जो दिए गए हैं इनका मतलब क्या क्या है। वेयर m इक्वल टू सरफेस फैक्टर और इरेगुलरिटी फैक्टर, ठीक है। जो G है, G इक्वल टू है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ठीक है। ये लगभग जो है 21 kb पर सेंटीमीटर में होता है, जो कि RMS वैल्यू है। R क्या है, R इक्वल टू रेडियस है, जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसका कितना रेडियस है वो रिप्रेजेंट करता है R का। और D है, ये किन्हीं दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है उनको बताता है D, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। और डेल क्या है, एयर डेंसिटी फैक्टर है, एयर डेंसिटी फैक्टर है। यानी कि देखिए अगर हम m को इंक्रीज करें तो हमारा VC इंक्रीज करेगा। m इंक्रीज करने से देखो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VC के है, ठीक है। अगर हम m को इंक्रीज करेंगे तो VC डायरेक्टली इंक्रीज करेगा, और जब VC इंक्रीज कर जाएगा तो मैंने अभी बताया कि कोरोना लॉस डिक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर एयर की इंक्रीज कर जाए, ठीक है, अगर G का वैल्यू इंक्रीज कर जाए तब भी VC इंक्रीज करेगा, और जब VC इंक्रीज करेगा तो जो कोरोना लॉस है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर कंडक्टर की रेडियस है उसको हम इंक्रीज कर दें एक पर्टिकुलर लिमिट में, तो उस केस में जो VC है वो इंक्रीज करेगा और ओवरऑल जो लॉस है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें किन्हीं दो वायर्स के बीच में, उसके केस में भी जो क्रिटिकल डिसरप्टिंग वोल्टेज है ये भी इंक्रीज करेगा, और जब VC इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल जो कोरोना लॉस है, पावर लॉस है, वो डिक्रीज कर जाएगा। अब आता है बात डेल की। डेल क्या है, एयर डेंसिटी फैक्टर, ठीक है। एयर डेंसिटी फैक्टर की जो वैल्यू है इस पर मैं सवाल भी करवाऊंगा MCQ की सीरीज में। इसकी वैल्यू होती है 3.92 B/273 प्लस T, ठीक है। यहाँ पे B है, जो B है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रेशर को, और T रिप्रेजेंट करता है किसको, टेम्परेचर को। इस पे भी सवाल भी मैं करवाऊंगा अभी MCQ की सीरीज में, ठीक है। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। तो एयर डेंसिटी फैक्टर ये हो गया। ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये इंक्रीज करेगा तो VC इंक्रीज करेगा, और जब VC इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल पावर डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि हमारा केवल फोकस VC पर है, यानी कि VC को इंक्रीज करो और पावर लॉस डिक्रीज करे जाएगा। अब हमें यहाँ पे VC को ही इंक्रीज करना है हर तरीके से, ठीक है,
ताकि हमारा जो पावर लॉस है ओवरऑल वो डिक्रीज कर सके। तो हम वही देखेंगे यहाँ पर कि हम किस किस तरीके से इन सभी को अलग अलग इंडिविजुअली देखेंगे, हम किस तरीके से इनके फैक्टर को, इनकी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे जिससे कि क्रिटिकल वोल्टेज है ये इंक्रीज कर सके, ठीक है, और ओवरऑल पावर लॉस डिक्रीज कर सके। चलिए फिर और आगे मूव करते हैं। हम सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर सरफेस फैक्टर को। सरफेस फैक्टर और इरेगुलरिटी फैक्टर, जिसको m से रिप्रेजेंट किया है हमने ऊपर फॉर्मूले में, ठीक है। सरफेस फैक्टर और इरेगुलरिटी फैक्टर, इसको हमने m से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हमें यहां से दिख रहा है कि अगर m जितना Vc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, ठीक है, m जितना ज़्यादा हो हमारे लिए उतना अच्छा, क्योंकि जब m ज़्यादा होगा तभी तो Vc ज़्यादा होगा। तो हमें m की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो सबसे ज़्यादा हो या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो। तो m इक्वल टू होता है 1.0 या 1 फॉर पॉलिश कंडक्टर, ठीक है। पॉलिश कंडक्टर के लिए जो m की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लगभग 1 के बराबर होती है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, 1 के बराबर होती है पॉलिश कंडक्टर के केस में। या फिर इसको बोल सकते हैं स्मूथ कंडक्टर, ठीक है, और फॉर स्मूथ कंडक्टर, स्मूथ कंडक्टर तो m का वैल्यू 1 होता है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, पूछ ली जाती है डायरेक्टली, ठीक है। और m की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है, कितनी होती है, 0.98 से लेकर 0.93 के आसपास रफ कंडक्टर के केस में, फॉर रफ कंडक्टर, ठीक है, और 0.72 फॉर लोकल कोरोना, ऑन स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर के केस में। ठीक है, ये m का वैल्यू 0.72 हो गया लोकल कोरोना ऑन स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है। अब लोकल कोरोना होता क्या है, ठीक है, याद रखिए एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि लोकल कोरोना के लिए जो m है सरफेस फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये वैल्यू 0.72 होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकल कोरोना के केस में। अब लोकल कोरोना बेसिकली होता क्या है, जैसे कि कोई कंडक्टर है आपका, ठीक है, उसकी सरफेस अगर इरेगुलर है, ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, जो कोरोना है, जो कोरोना लॉस है वो स्टार्ट डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है, पूरे सरफेस पर। क्योंकि अगर ये कंडक्टर है, अगर इसकी सरफेस इरेगुलर है, मतलब कहीं पर भी कुछ भी एक तरीके से स्ट्रैंडेड कंडक्टर हमने ले लिया, तो इसमें क्या है, कोरोना पूरे वायर पर एक साथ स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि इसमें कहीं कहीं स्पॉट बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे स्पॉट टाइप में बन जाएंगे, इसी को हम लोकल कोरोना कहते हैं, ठीक है। लोकल कोरोना के लिए जो वैल्यू होती है वो लगभग 0.72 होती है, लगभग नहीं है, एक्चुअल वैल्यू ही समझ लीजिए आप, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको एमसीक्यू में भी मिलेगा, मैं इसको ऐड करूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो जनरल कोरोना होता है m इक्वल टू 0.82, ठीक है, जो 0.82 है इसकी वैल्यू होती है फॉर जनरल कोरोना के केस में, जनरल कोरोना। तो पता होना चाहिए कि जनरल कोरोना और लोकल कोरोना में अंतर क्या है। लोकल कोरोना में क्या है कि जो वायर की सरफेस है वो इरेगुलर रहती है, इरेगुलर सरफेस के केस में है, जो कोरोना लॉस है वो डायरेक्टली सभी पूरी सरफेस पर एक साथ स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि कहीं कहीं स्पॉट पड़ जाते हैं, उसको हम लोकल कोरोना कहते हैं। और जनरल कोरोना के केस में जो वायर है उसकी सरफेस है, उसकी सरफेस पर साइमल्टेनियसली ही जो कोरोना लॉस है वो होने लगता है, यानी कि पूरी सरफेस पर कोरोना लॉस हमें दिखने लगता है, उसके केस में हम जनरल कोरोना बोलते हैं उसको। इसकी वैल्यू m इक्वल टू 0.82 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर पे मूव करते हैं। हमारा दूसरा फैक्टर है रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर, जिसको r से रिप्रेजेंट किया गया है ऊपर, ठीक है। अब देखिए अगर हम r इंक्रीज करेंगे एक पर्टिकुलर लिमिट में तो Vc भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। Vc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, ठीक है,
और यहाँ से पता है इफ़ आर की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो वीसी है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और जब बीसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ओवरऑल जो पावर लॉस है कोरोना में वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जो पावर लॉस है वो क्या है, वो डिक्रीज कर जाएगा इस तरीके से। तो हम किस तरीके से रेडियस को, इफेक्टिव रेडियस है ये जो रेडियस आर है, इसकी वैल्यू को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, तभी तो वीसी इंक्रीज करेगा। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, बंडल कंडक्टर का यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर हम बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर वी कैन इंक्रीज इफेक्टिव रेडियस। ठीक है, यानी कि अगर हम सीधी बात बताएं आपको तो बंडल कंडक्टर का यूज करके हम रेडियस को इंक्रीज कर पाएंगे, और जब रेडियस इंक्रीज होगा तो क्रिटिकल डिसरप्टिंग वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, और जब क्रिटिकल डिसरप्टिंग वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल जो कोरोना पावर लॉस है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाता है पॉइंट। नेक्स्ट मूव करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। ठीक है, यानी कि कंडक्टर की डिस्टेंस को बढ़ाकर भी हम वीसी की वैल्यू को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर डी। तो इसमें कैसे इफेक्ट करता है, तो देखिए अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, इफ डिस्टेंस इंक्रीज, तो उस केस में होगा क्या, जो वीसी है अगर हम डी इंक्रीज कर रहे हैं तो वीसी भी इंक्रीज करेगा, और जब वीसी इंक्रीज करेगा तो कोरोना जो लॉस है वो डिक्रीज कर जाएगा। कोरोना लॉस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर हम डी की वैल्यू को कम कर देंगे तो वीसी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब वीसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो कोरोना लॉस है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम प्रेफर कौन सा करते हैं, हम प्रेफर करते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारे लिए बहुत काम का है। अगर हम दो वायर्स के बीच में किन्हीं दो कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो वीसी इंक्रीज करेगा, और जो कोरोना लॉस है ओवरऑल वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट रेशियो को देखते हैं, जो यहां पर कुछ ये दिख रहा है आपको D/R। ठीक है, मैंने अभी इनकी D की बात तो कर ली है और यहाँ की R की बात कर ली है, लेकिन यहाँ की R को मैंने अभी तक सही से एज्यूम नहीं किया है, सही से उसको कंसीडर नहीं किया, एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हैं। तो D/R है, तो D/R का अपन एक ऐसा रेशियो सेट करते हैं। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिस रेशियो या जिस वैल्यू के नीचे कोरोना लॉस होने लगता है, और उस एक वैल्यू के ऊपर कोरोना लॉस नहीं होता है। ठीक है, या बहुत कम होता है। तो देखते हैं इसके लिए, जनरली ये तो यहां तक हो गया, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, जनरली फॉर, भैया ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में, फॉर पैरेलल कंडक्टर in the air there is corona effect, there is corona effect when, यानी कि जब D/R की जो वैल्यू है, जो रेशियो है, ये लेस हो जाएगा 5.85 से, उसके केस में क्या होगा, कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जो R है वो पता ही है, R अपना क्या है, रेडियस है कंडक्टर की, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर। ठीक है, यानी कि अगर इनका रेशियो 5.85 से कम हो जाएगा तो हमें जो है कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि इनकी वैल्यू हमें ऐसी सेट करनी है कि कम से कम इतना तो रहे जिससे कि मिनिमम कोरोना पावर लॉस हो, और हो सकता है इससे अगर ज़्यादा है तो हमारे लिए और ठीक है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है एयर डेंसिटी फैक्टर। एयर डेंसिटी फैक्टर किस तरीके से जो क्रिटिकल वोल्टेज है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो
हमें दिख रहा है यहाँ से VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल है, ठीक है। और डेल की वैल्यू कितनी होती है? डेल की वैल्यू होती है 3.92 B अपॉन 273 प्लस T, ठीक है। यहाँ पे जो B है ये क्या है? ये प्रेशर है, और T क्या है? T है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? जो डेल है यानी कि एयर डेंसिटी फैक्टर है, ठीक है। एयर डेंसिटी फैक्टर को ही हम डेल से रिप्रेजेंट किए हैं। तो जो डेल है, डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? बी के। बी यानी कि प्रेशर के, ठीक है। डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के है यानी कि प्रेशर के है। अब यहां से हमें क्या पता चलता है? हमें पता होना चाहिए, एक नोट करके लिखते हैं, इन हिली एरियाज या फिर माउंटेन एरियाज कोरोना लॉस is more due to reduction in pressure, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे, हिली एरियाज के केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे जैसे हम हिली एरियाज पर जाएंगे तो बी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, प्रेशर कम हो जाता है ऊपर जाकर, ठीक है। तो जब बी डिक्रीज करेगा तो डेल का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। और जब डेल डिक्रीज करेगा, इफ डेल डिक्रीज, तो क्या होगा? जो वीसी है ये भी डिक्रीज करेगा। अगर वीसी डिक्रीज कर गया तो जो पावर लॉस है, जो पीएल हमने अभी देखा था, वो भैया इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यानी कि हिली एरिया के केस में और माउंटेन एरिया के केस में कोरोना लॉस ज़्यादा होता है ड्यू टू द रिडक्शन इन प्रेशर। और जो नॉर्मल हमारा प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया के केस में नॉर्मल होता है क्योंकि प्रेशर भी हमारा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया था कि हिली एरियाज में जो कोरोना पावर लॉस है वो ज़्यादा क्यों होता है? तो ड्यू टू द रिडक्शन इन प्रेशर। या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि हिली एरियाज में कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, कम होता है, मॉडरेट होता है, ऑल ऑफ अबव। तो उस केस में क्या करेंगे हम? हिली एरियाज के केस में जो कोरोना पावर लॉस है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। वीसी के कारण तो हमने देख लिया किस तरीके से हम वीसी को ज़्यादा करके जो कोरोना पावर लॉस है उसको कम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो सप्लाई वोल्टेज है, आपने वहाँ पे देखा होगा जो फॉर्मूला था कुछ इस तरीके से, PL इक्वल टू 242.2 ब्रैकेट में F+25 अपॉन डेल R अपॉन D ब्रैकेट में B माइनस VC का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है। इस तरीके से गिवन था हमें। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है इसका इफेक्ट देखना है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो पॉइंट नंबर 5 होगा, जो फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग क्या कोरोना है, उसमें पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे हम, इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज, यानी कि सप्लाई वोल्टेज जो V है वो किस तरीके से हमारे कोरोना पावर लॉस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से इफेक्ट करेगा। अगर देखो सप्लाई वोल्टेज हाई होगा, इफ सप्लाई वोल्टेज इज हाई, तो उसके केस में क्या होगा? कोरोना लॉस, देन कोरोना लॉस इज ऑल्सो हाई। क्योंकि हमें दिख रहा है यहां से कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PL के है। अगर हम V को बढ़ाएंगे, सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो पावर लॉस डायरेक्टली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और अगर लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो कोरोना लॉस होता है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि उस पर जो इनसफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन होती है। जब इनसफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन होगी तो आयोनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा उतना कि भाई जो चार्जिंग करंट है उसको डायरेक्टली फ्लो करवा सकें, ठीक है, और जो आर्क है उसको स्टेब्लिश कर सकें। यानी कि ये दो वायर हैं अपने, अगर इन दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई वोल्टेज नहीं है तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं काम करेगा
कि यहाँ के एयर पार्टिकल इस साइड आ सके, यहाँ के इस साइड आ सकें और एक दूसरे में टकराकर जो ओवरऑल है जो चार्जिंग पार्टिकल्स हैं उनके नंबर को बढ़ा सकें और आर्क को इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, अगर हमने सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा आ जाएगी और यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ को भागेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ठीक है, और जो कोलाइड है तो कोलाइड से क्या होगा कि जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उनकी संख्या इंक्रीज करेगी। जब संख्या इंक्रीज कर जाएगी तो उसके केस में एक आर्क एस्टेब्लिश हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा संख्या होगी चार्ज पार्टिकल की तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आर्क एस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। जितने भी फैक्टर कोरोना लॉस को अफेक्ट करते थे वो फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हम कोरोना लॉस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना चाहूँगा कि मतलब किस तरीके से इसको देखा जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई होप दिख रहा होगा आपको। देखिए, आप देख सकते हैं ये जो डिस्क लगी है चारों साइड, इनके ऊपर इस तरीके से जो कोरोना पावर लॉस है वो देखने को मिलता है। और देखना चाहेंगे, देखिए नाइट के टाइम में कुछ इस तरीके से व्यूज होता है। जब आप निकलते होंगे आपको साउंड भी सुनाई देती होगी जब आप हाई ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से निकलते होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोरोना पावर लॉस है, इस तरीके से उसमें जो वॉयलेट ब्लू ग्लो है इस तरीके से शो होता है। ठीक है, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे इससे, क्योंकि जो लाइन होती है उसमें पावर लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, अपनी पावर को सेव करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं कोरोना इफेक्ट को। ठीक है, इसमें एक दो मेथड मैं ऐसे बताऊंगा जो आपको शायद ही पता हो, मतलब बहुत ही रेयरली पता होते हैं लोगों को, बट मैं एक एक पॉइंट अच्छे से बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, इसमें पहला पॉइंट है, by increasing कंडक्टर साइज इन द सेंस जो आर है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बाई इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज ऐसे करके, और लिख ही देता हूँ अलग से, और रेडियस ऑफ कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर का साइज या फिर कंडक्टर का रेडियस आर को इंक्रीज कर दें तब भी हम जो कोरोना पावर लॉस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स। ये सभी के सभी पॉइंट हम डिस्कस भी कर चुके हैं और ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इनको डिटेल में। और बाय यूजिंग, अगर हम कंडक्टर के केस की बात करेंगे किस तरीके के कंडक्टर को हम यूज़ करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर। ठीक है, बंडल्ड कंडक्टर। और बंडल कंडक्टर कब यूज़ किया जाता है, जब जो लाइन का वोल्टेज है वो कितना हो, 220 kV से मोर हो, ज़्यादा हो, तभी हम बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाय यूजिंग हॉलो कंडक्टर। बाय यूजिंग हॉलो कंडक्टर और साथ में स्मूथ कंडक्टर का यूज़ करके भी हम कोरोना पावर लॉस को कम कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस कंडक्टर। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट बताऊंगा इसमें, जो पॉइंट नंबर 5 है वो पॉइंट बहुत ही रेयर पता होता है लोगों को, बट मैं आपको बताऊंगा जरूर। जो 5वां पॉइंट है, बाय यूजिंग कोरोना रिंग। ठीक है, जो कोरोना रिंग है उसका यूज करके भी हम कोरोना लॉस में रिड्यूस्ड। ठीक है, अब देखते हैं ये कोरोना रिंग होती है, ये होती कैसी है। बेसिकली इसका जो शेप होता है, जो कोरोना रिंग होती है वो ऐसे कुछ टोरॉइड शेप में होती है। ठीक है, 3D में तो बना नहीं सकता बट बना देता हूँ, ऐसे टोरॉइड शेप में होती है। अभी मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, अपने लैपटॉप में उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से टोरॉइड शेप में होती है, और ये किससे बनी होती है, कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है या फिर मेटल से बनी होती है। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल और मेटल से बनी होती है। ठीक है, ये कुछ नहीं करती है, इसका केवल एक ही सबसे मेन काम होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है। ठीक है,
ये जो रिंग होती है, कोरोना रिंग होती है, ये क्या करती है, इट डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि कोरोना रिंग क्या करती है, तो कोरोना रिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको डिक्रीज करके जो कोरोना थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे भी नीचे ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेथड होते हैं जितने भी कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के, मैंने 5 मेथड बताए हैं और ये मेथड फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सबसे ज़्यादा जो इसमें से पूछे जाने वाला प्रश्न है वो रेडियस को और डिस्टेंस को लेकर पूछा जाता है, और उससे भी ज़्यादा रेडियस वाला आता है, स्पेस से ज़्यादा रेडियस वाला आता है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है इसमें से, ठीक है। अब एडवांटेज देखेंगे, किस तरीके के एडवांटेज मिलते हैं हमें कोरोना पावर लॉस से। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एडवांटेज ऑफ कोरोना पावर लॉस या कोरोना लॉस, ठीक है। इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं उनको देखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसको आप थोड़ा समझिए। जैसे ही कोरोना लॉस होता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के सराउंडिंग एयर है वो भी कंडक्टिंग तरीके से काम करने लगती है, जिससे क्या होता है, कंडक्टर की इफेक्टिव डायामीटर इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो जब डायामीटर इंक्रीज कर जाएगी उसकी, तो उससे होता क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है किन्हीं दो कंडक्टर के बीच वो कम हो जाता है, ठीक है। इसको मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोरोना द एयर सराउंडिंग द कंडक्टर becomes conducting and hence जो वर्चुअल डायामीटर है, वर्चुअल डायामीटर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज्ड, ठीक है। डायामीटर इंक्रीज हो गई। अब डायामीटर जो इंक्रीज हुई वो क्या इफेक्ट करेगी, द इंक्रीज डायामीटर रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बिटवीन द कंडक्टर, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, इससे क्या होता है, कोरोना पावर लॉस से जो ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होता है उसका इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसको पॉइंट के फॉर्म में, कोरोना रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट प्रोड्यूस्ड बाई सर्ज, ठीक है। तो ये एडवांटेज हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमें डिसएडवांटेज होने, भाई डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे देखते हैं क्या डिसएडवांटेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना लॉस। इसमें फर्स्ट है पॉइंट हमारा, जो कोरोना लॉस है ये अफेक्ट करता है ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी को। तो इट मीन्स कोरोना पावर लॉस, इट अफेक्ट्स द efficiency of ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर सेकंड। देखिए इसमें क्या होता है, ओजोन गैस का जो है प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण जो कोरोजन है वो कंडक्टर में हो जाता है ड्यू टू द केमिकल एक्शन, ठीक है। तो ओजोन इज प्रोड्यूस्ड, इसमें क्या हो, ओजोन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू विच कोरोजन
ऑफ द कंडक्टर इज अकर्स, क्योंकि केमिकल एक्शन से ओजोन प्रोड्यूस होती है और उस ओजोन के प्रोडक्शन से जो कोरोजन है यानी संक्षारण है कंडक्टर्स का होने लगता है। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट है इट मे केज इंडक्टिव इंटरफेरेंस विथ नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन, यानी कि बगल में से अगर कोई कम्युनिकेशन लाइन गई है तो कोरोना पावर लॉस क्या करता है, उसके साथ इंडक्टिव इंटरफेरेंस करता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उस पर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। आसपास आपने देखा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ जो कम्युनिकेशन लाइन भी जाती हैं, तो उसमें जो कोरोना पावर लॉस है उसके कारण से जो नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन है उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है ड्यू टू गिलो एपियर एंड हिसिंग नॉइज प्रोडक्शन पावर लॉस अकर। ड्यू टू द कोरोना लॉस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आखिरी पॉइंट है हमारा, ड्यू टू दिस ड्यू टू कोरोना लॉस non-sinusoidal voltage drop across the line non-sinusoidal voltage drop across the line is produced। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कोरोना इफेक्ट है उसके कारण नॉन साइनोसोडल सिग्नल जनरेट होता है। ड्यू टू बिकॉज non-sinusoidal signal is generated due to the corona loss। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड पॉइंट थे उनको मैंने कवर कर दिया है। हमने एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख ली है, रिडक्शन के मेथड देख लिए हैं, कोरोना लॉस होता क्या है और कोरोना जो फेनोमेनन है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। मैंने आपको विजुअल्स भी दिखा दिए हैं, पिक्चर भी दिखा दी है लैपटॉप में, तो आप अच्छे समझ गए होंगे, आपको अच्छा आइडिया हो गया होगा। और मैं गारंटी देता हूँ इस लेक्चर को देखने के बाद आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला पेपर में। और आपको पता है कि भाई एक एक क्वेश्चन से ही, एक एक नंबर से ही हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मैं हमेशा हर टाइम कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके, आप अपना टारगेट को जल्दी जल्दी अचीव कर पाएँ। दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल सके। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लेक्चर को लाइक जरूर करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।